वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर मामले पर मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में किरण सिंह की तरफ से दाखिल वाद को सुनवाई योग्य माना है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई की सहमति दे दी है। कोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भगवान विश्वेश्वर विराजमान को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का कब्जा सौंपने के मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। जो है डिफेंडेंट नंबर 4 द्वारा जो दाखिल 35 का प्रार्थना पत्र था, उस प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। ऑर्डर 7 रूल 11 में हमारे मुकदमे को पोषणीय मान लिया गया। उनके एप्लीकेशन को खारिज करते हुए अगली तिथि 2/12 की नियत कर दी गई है। रिटर्न स्टेटमेंट जो फर्दर बचे हुए उनके लिए और इशू फ्रेम करने के लिए 2 दिसंबर की डेट नियत की गई है। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इसको आप? देखिए ऐसा ये सबसे बड़ी बात है कि ये इतने हिंड्रेंस के बाद ये ऑर्डर आया है, तो इसलिए इसको हम जो है एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं। और दूसरी बात जो है, ये आगे मुकदमे चलाने के लिए मुकदमा जो मेन मुकदमा है ज्ञानव्यापी प्रकरण से संबंधित, इस मुकदमे को अगर मेन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो मेन मुकदमा है उसके लिए मार्ग आगे का प्रशस्त हो गया। इस मामले में बीते 15 अक्टूबर को ही अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थी। तभी से आदेश में पत्रावली लंबित था। इससे पहले इस वाद पर 8 नवंबर को ही आदेश आना था, मगर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण 14 नवंबर की तिथि तय कर दी गई थी। इस प्रकरण में वादिनी किरण सिंह की तरफ से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग की अनुमति मांगी गई थी। अदालत में दोनों पक्ष अपनी बहस पूरी कर उसकी लिखित प्रति दाखिल कर चुके हैं। वादिनी किरण सिंह के अधिवक्ताओं ने दलील में कहा था कि वाद सुनवाई योग्य है या नहीं। इस मुद्दे पर अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो आपत्ति उठाई गई है वह साक्ष्य और ट्रायल का विषय है। ज्ञानव्यापी का गुंबद छोड़कर सब कुछ मंदिर का है। जब ट्रायल होगा तभी पता चलेगा कि वह मस्जिद है या मंदिर। दीन मोहम्मद के फैसले के जिक्र पर कहा कि कोई हिंदू पक्षकार उस मुकदमे में नहीं था, इसीलिए हिंदू पक्ष पर लागू नहीं होता। ये भी दलील थी कि विशेष धर्म स्थल विधेयक 1991 इस वाद में प्रभावी नहीं है। स्ट्रक्चर का पता नहीं कि मंदिर है या मस्जिद, जिसके ट्रायल का अधिकार सिविल कोर्ट को है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलीलें रखी थी कि राइट टू प्रॉपर्टी के तहत देवता को अपनी प्रॉपर्टी पाने का मौलिक अधिकार है। ऐसे में नाबालिग होने के कारण वाद मित्र के जरिए ये वाद दाखिल किया गया है। भगवान की प्रॉपर्टी है, तब माइनर मानते हुए वाद मित्र के जरिए क्लेम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।